कर्नाटक के नतीजों पर नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार और स्टालिन की भी नजर है। सब 13 मई का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक इलेक्शन में दो विचारधारा एकदम क्लियर हो गई है। मोदी की पार्टी एग्रेसिव हिंदू, एग्रेसिव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ेगी। 2023 में ही 2024 के चुनाव की पिच कितनी तैयार हुई है, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। The Karnataka story. Result on 13 May. तेरह मई को क्या होगा, इस पर मोदी के साथ साथ मोदी के 13 दुश्मनों की निगाहें लगी हैं। 13 मई का फैसला कम से कम 13 पार्टियों पर असर डालेगा। 2024 में मोदी को घेरने का चक्रव्यूह 13 मई से ही बनना शुरू होगा। नीतीश, ममता, केजरीवाल, केसीआर, तेजस्वी और पवार, ये सब के सब दूरबीन लेकर कर्नाटक के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। नेहरू गांधी फैमिली ने अपनी पूरी पॉलिटिकल पूंजी इस एक चुनाव में झोंक रखी है। 13 मई को अगर जीत मिल गई तो कांग्रेस की फैमिली नंबर 1 को सियासी जीवन दान मिल जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस हार गई तो नेहरू गांधी फैमिली के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। बीजेपी इस चुनाव को मोदी की पॉपुलैरिटी पर लड़ रही है। मोदी की रैलियों में और मोदी के रोड शो में आने वाली भीड़ को देखकर बीजेपी को लग रहा है लोग आ रहे हैं तो वोट भी आएंगे। मोदी जी की लोकप्रियता अमार, अमाप और अपार है और ये सीधी वोट में कन्वर्ट हो रही है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। कर्नाटका स्टोरी को बीजेपी नेशनल लेवल पर ले जा रही है तो कांग्रेस इसे बिल्कुल रीजनल आइडेंटिटी का चुनाव बता रही है। मोदी, योगी, नड्डा और शाह को मैदान में उतारकर बीजेपी ने इस चुनाव को बजरंग बली तक फैला दिया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस ने इसे समेट कर रखने में पूरी एनर्जी लगा दी। कांग्रेस के लिए कर्नाटक का चुनाव 3 रीजनल लीडर सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं। 3 कैंपेनर दिल्ली से गए हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उत्तर भारत पूरा का पूरा चला गया। कांग्रेस के पास सांस लेने के लिए बस हिमाचल प्रदेश बचा है। पश्चिम में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में राजस्थान भी हाथ से निकलता दिख रहा है। पूरब में कांग्रेस के लिए कोई चांस नहीं है। ले देकर दक्षिण बचा है। इसलिए कांग्रेस ने अल्ट्रा साउथ पॉलिटिक्स स्टार्ट की है। खड़गे और सोनिया गांधी के वीडियो को बीजेपी जबरदस्त तरीके से घुमा रही है। सोनिया के सामने खड़गे का यूं खड़े रहना, इसे दिखा दिखाकर बीजेपी कर्नाटक के लोगों को यह बता रही है कि खड़गे तो बस रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रेसिडेंट हैं। रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में है। खड़गे इस नैरेटिव को तोड़ने को सारे बैरियर तोड़ रहे हैं। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए ही पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं।
सोनिया गांधी कर्नाटक से पुराने रिश्तों का हवाला देकर वोट बांट रही हैं। कर्नाटक में सोनिया ने याद दिलाया कि गांधी फैमिली पर जब भी संकट आया, कर्नाटक ने मदद का हाथ बढ़ाया। कर्नाटक एक बार फिर मदद करे, क्योंकि परिवार पर संकट आया है। जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तो चिकमंगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। दो सियासी पार्टियों के बीच विचारधारा की लड़ाई कॉमन है। कर्नाटक में पर्सनालिटी क्लैश हो रहा है। मोदी और सोनिया गांधी की सीधी टक्कर हो रही है। शिकायत चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बजरंगबली के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की शिकायत की, तो बीजेपी ने देश की संप्रभुता के मुद्दे पर सोनिया गांधी की शिकायत कर दी। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किया गया ये ट्वीट अब उसके गले में फंस गया है। कर्नाटक में सोनिया गांधी ने जितना कहा, ट्विटर पर उससे 4 कदम आगे बढ़ाकर लिख दिया। याद कीजिए, कर्नाटक वही राज्य है जहां कांग्रेस की पिछली सरकार ने राज्य के लिए अलग झंडे का प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेजा था। सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक के लिए अलग आइडेंटिटी की मांग की थी। अब कांग्रेस कर्नाटक के लिए संप्रभुता मांग रही है। कांग्रेस पार्टी कुल मिला के मानसिक दिवालियापन की शिकार है। मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रही है। ये मेंटल बैंकरप्सी के ही नतीजे हैं जो हमारे सामने आते हैं। आप बताइए, सोनिया जी ने शपथ ली है कि नहीं ली है संविधान की एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? खरगे साहब ने ली है कि नहीं ली है? क्या बोलते हैं? वी विल ओ अवर एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये हम भारत की अस्मिता की अक्षुण्ण रखेंगे और उसके प्रति समर्पित रहेंगे। हम भारत के संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे। ये आप शपथ लेते हैं। अब सॉवरेंटी भारत देश की है। अब कर्नाटक के लोगों ने भी भारत देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपना सर्वस्व लुटाया। आज आप उनकी बदनामी भी कर रहे हैं और बेइज्जती भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं। मोदी के पार्टी ने कर्नाटक में बजरंगबली का जयकारा लगाना शुरू किया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। ओल्ड मैसूर रीजन में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बजरंग दल पर बैन के जिस शिगुफे को कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक समझा था, वही सबसे बड़ी सियासी गलती साबित हो रहा है। बीजेपी एग्रेसिव है। बजरंगबली के नाम पर हिंदू वोट एकजुट होने का पूरा चांस है। या ठिकाणी तुमच्यात हिंमत नाही, तुमच्यात ताकद नाही आहे, पण तुमचे मनसुबे याच्यातून दिसतात की बजरंग दलावर आम्ही त्या ठिकाणी बंदी घालू। या ठिकाणी मग बजरंगाची ताकद दाखवावीच लागेल आणि आम्ही सगळे बजरंगबली सारखेच आहोत। बजरंगबलीलाही त्यांची ताकद सांगावी लागली होती की तुमच्यामध्ये ही ताकद आहे की लहानपणी तुम्ही सूर्य गिळायला निघाला होता, ही तुमची ताकद आहे। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के उतरने से पहले तक लिंगायत, वोक्कालिगा, पिछड़ा, मुस्लिम आरक्षण, नंदिनी, रीजनल कल्चर और रीजनल लैंग्वेज जैसे मुद्दे हावी थे। कांग्रेस जब तक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को पकड़कर बैठी थी, तब तक उसके लिए सब सही था। बीच चुनाव में बजरंगबली को लाकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। गजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। जिस दिन मैनिफेस्टो उसी दिन मैं बोला था गजर की पुंगी है, तो धोखा देते हमेशा। देखिए, आप एक माइनॉरिटीज को एक मैसेज देना चाह रहे थे, हम बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब सिद्धारमैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर सुधार कौन चलेगा।
ये लड़ाई हो रही है वहां पर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बजरंगबली की शिकायत जरूर की है, लेकिन अब इस मुद्दे को कर्नाटक के 84% हिंदू वोटर के मन से निकालना बहुत मुश्किल है। बजरंगबली को लाया कौन? आप लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी लेकर के आए, क्योंकि आपका निहित स्वार्थ इस बात में है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना, डिवाइड एंड रूल आपके जहन में, आपके स्पिरिट में बैठा हुआ है, यही आपने सीखा है। और डिवाइड करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तुष्टीकरण आप करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप करते हैं। आप लेकर के आए बजरंग दल को, आप लेकर के आए बजरंगबली को। अब यह तो जरूर है कि जब आप तुष्टीकरण करते हो तो एक कोई साथ जुड़ता है तो सामने भी कोई खड़ा होता है, जो सामने खड़ा होता है वो आपको बुरा लगता है। इसलिए इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है कि उन्होंने इस चुनाव को एक धर्म के एंगल से दिखाने का, आईना दिखाने का काम उन्होंने किया है। जगत प्रकाश नड्डा किसी मंदिर में जाता है या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी मंदिर में जाते हैं तो न्यूज़ होती है क्या? ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।